बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम न्यूरो एनाटमी का 4th लेक्चर जो है उसे पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स का अगर हम ओवरव्यू देखें तो उसके अंदर हम लोगों ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसको पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या कहते हैं डिवाइड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, लोब्स के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो ब्रेन है उसको डिटेल्ड उसके एक एक स्ट्रक्चर को हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है उसको हमने बताया था आपको कि सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है, उसको हम लोगों ने अब पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सेरिब्रम जो है उसकी क्या आगे से एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहली बात कि सेरिब्रम जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। हाईली डेवलप्ड होता है ये ह्यूमंस के अंदर, और ये हमारे पास जैसे हम लोगों ने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था, पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि टेलेंसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन, इस तरह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन है जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। तो हमारे पास जो सेरिब्रम जो है वो हमारे पास टेलेंसेफ्लॉन से जो है वो ड्राइव होता है, ठीक है। अब सेरिब्रम जो है वो दो हेमिस्फीयर्स के से मिलके बनता है, जिसको हम लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर कहते हैं, और वो दरमियान में लॉन्गिट्यूडनल फिशर से जो है वो सेपरेट होता है। सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर वो एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, जिस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। और दोनों जो हेमिस्फीयर्स हैं उनकी एक अपनी कैविटी होती है जिनको हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सेरिब्रम के अंदर वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनको वो होता है लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं स्किन की कौन कौन सी सर्फेसिस होती हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हर हेमिस्फीयर जो है उसके अंदर कौन कौन सी सर्फेसिस होती हैं, क्या क्या उसके अंदर बॉर्डर्स होते हैं। तो 3 उसकी जो है वो सर्फेसिस होती हैं, 3 उसके पोल्स होते हैं, 4 उसके बॉर्डर्स होते हैं और 4 ही उसके लोब्स होते हैं। अब सर्फेसिस की बात कर लेते हैं। अब देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करती हूँ, अगर मैं अपना हैंड जो है उस तरह बनाती हूँ, अब इसकी सर्फेसिस देखें, एक ये वाली सर्फेस है जो आपको नज़र आ रही है, अब यहाँ से दिखाऊंगी एक ये वाली सर्फेसिस है, एक ये वाली सर्फेसिस है जो ऊपर से नज़र आ रही है, और एक ये इन्फीरियर सर्फेसिस है। तो अगर मैं अपनी फिस्ट की सर्फेसिस बताऊँ तो ये 4 सर्फेसिस, 5 बल्कि सर्फेसिस कैसे बनेंगी, सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर, मीडियल, लेटरल, ठीक है। इसी तरह अगर हम हेमिस्फेयर को जो है वो उठा के देखें तो उसके अंदर हमारे पास 3 सर्फेसिस बनती हैं। कौन कौन सी, एक हमारे पास लेटरल सर्फेस बनती है, यानी जो लेटरल, और उसके कंटिन्यूएशन में जो हमारे पास सुपीरो लेटरल जो सर्फेस होती है वो एक ही हमारे पास सर्फेस काउंट होती है, जिसको हम कहते हैं लेटरल और सुप्रो लेटरल सर्फेस, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक मीडियल सर्फेस आ जाती है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इन्फीरियर सर्फेस आ जाती है। इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसके नीचे लिखी हुई है कि हमारे पास जो लेटरल सर्फेस है वो स्कल के वॉल्ट के साथ जो है वो कनेक्शन में आती है। जो हमारे पास मीडियल सरफेस है वो हमारे पास फ्लैट होती है, वर्टिकल होती है, और ये हमारे पास सेरिब्रेन मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर से नीचे इन्फीरियर साइड पे होती है, ठीक है। जो फिशर होता है उसके साथ साथ जो हमारे सरफेस आती है वो हमारे पास मीडियन सरफेस आती है, ठीक है। इन्फीरियर सरफेस की बात कर लेते हैं तो वो हमारे पास डिवाइड होती है 2 एरियाज, ठीक है। इन्फीरियर सरफेस, ये उस पिक्चर के अंदर आप देखें 2 पार्ट्स के अंदर जो है वो हमारे पास इन्फीरियर सरफेस जो है वो है डिवाइडेड। एक हमारे पास ऑर्बिटल सरफेस है, दूसरी हमारे पास टेंटोरियल सरफेस है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास इन्फीरियर सरफेस जो है वो डिवाइड हुई हुई है ऑर्बिटल में और टेंटोरियल पार्ट्स में, ठीक है। ऑर्बिटल वाला पार्ट जो है वो हमारे ऑर्बिट के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उसको ऑर्बिटल सरफेस भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेरिब्रल बॉर्डर्स की, ठीक है। सबसे पहले जो इसकी बॉर्डर की बात आती है तो इसका मीडियल और सुप्रोमीडियल बॉर्डर है, दूसरा इन्फीरियोलेटरल बॉर्डर है, तीसरा जो है हमारे पास मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर है, और चौथा हमारे पास मीडियल ऑसिपिटल बॉर्डर है, ठीक है। ये हमारे पास बॉर्डर्स की सरफेस है। वो वाला जो है वो हमारे पास मीडियल बॉर्डर आ जाता है, मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास इन्फीरोलेटरल बॉर्डर आ जाता है, ये मीडियल ऑसिपिटल बॉर्डर आ जाता है, और हमारे पास जो चौथा बॉर्डर होता है वो हमारे पास सुप्रोमीडियल बॉर्डर होता है, ठीक है। वो हमारे पास वो है जो हमारे पास ऊपर से और हेमिस्फीयर के ऊपर से जो हमारे पास बॉर्डर बन रहा है वो हमारे पास सुप्रोमीडियल बॉर्डर है। अभी हम इन्फीरियर सरफेस पे आ जाते हैं। इन्फीरियर सरफेस पे जो ऑर्बिटल हम लोगों ने सरफेस देखी थी उसके जो हमारे पास आ जाते हैं वो हमारे पास मीडियल ऑर्बिटल बॉर्डर है, उसके इस साइड पे जो बॉर्डर है वो हमारे पास इन्फीरो लेटरल बॉर्डर है, क्योंकि वो लेटरल साइड पे चला जाता है।
उसी जो टेंटोरियल सरफेस है उसी की हमारी जो मीडियल साइड है वो हमारे पास मीडियल ऑसिपिटल बॉर्डर बना रही है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं भी आ रही तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम लोग लैब के अंदर मैं आपको इसकी प्रॉपर क्या कहते हैं वो डायग्राम के साथ जो हमारे पास मॉडल पड़ा हुआ है उसके ऊपर जो है वो हम इसको देख लेंगे, ठीक है। अभी आपने इन चीज़ों के नाम जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं पोल्स की और लोब्स की। इसके जो पोल्स हैं वो 3 हैं और लोब्स जो हैं वो 4 हैं। लोब्स हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। पोल्स की बात कर लेते हैं तो फ्रंटल पोल है, ऑसिपिटल पोल है और टेम्पोरल पोल है। मतलब ये अगर हमारा ब्रेन है तो ये वाला जो है इसका फ्रंटल पोल आ जाता है, ऑसिपिटल, ये टेम्पोरल एंड ये भी टेम्पोरल, ठीक है। तो पहला हमारा फ्रंटल पोल है। और हेमिस्फीयर के लोब्स की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था स्कल की बोन्स जो हैं उनके नीचे जो ब्रेन का पार्ट आता है वो उसके लोब्स होते हैं। फ्रंटल बोन के नीचे फ्रंटल लोब, पैराइटल बोन के नीचे पैराइटल लोब, टेम्पोरल के नीचे टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल के नीचे ऑसिपिटल लोब, ठीक है। अब सल्काई ऑन द लेटरल सरफेस। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को सल्काई एंड गायराई के दरमियान जो है वो डिफरेंस बताया था, ठीक है। सल्कस क्या था, हमारे पास ग्रूव था और गायराई क्या था, फोल्ड था, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सल्काई ऑन द लेटरल सरफेस की, जो लेटरल सरफेस है ब्रेन की, यानी कि ये वाली साइड जो हमारे पास ब्रेन की लेटरल सरफेसेस बनती हैं, हेमिस्फीयर की ये वाली लेटरल साइड जो है ना, ठीक है। तो लेटरल सरफेस के ऊपर जो हमारे पास सर्कस बनेंगे या फिशर्स होंगे वो क्या करते हैं वहाँ पे, सबसे पहले वो सेपरेट करते हैं फ्रंटल को और पैराइटल लोब्स को, ठीक है। फिशर और सल्काई में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। सल्काई जो है ना वो थ्रू आउट द ब्रेन, फिशर जो है ना वो थ्रू आउट द ब्रेन प्रेजेंट होता है और वो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को उसके डिफरेंट लोब्स के दरमियान जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है। जबकि सल्काई जो है ना वो सिर्फ ऊपर से जो है वो हल्का सा कट होता है जो कि हमारे पास डिफ्रेंशिएट करता है गायराई को और सल्काई को, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब क्या होता है हमारे पास कि जो लेटरल सरफेस है उसके ऊपर फ्रंटल एंड पैराइटल लोब जो है वो, ये फ्रंटल लोब है, ये पैराइटल लोब है, इसके दरमियान में जो डीप डाउन कट फिशर जा रहा है, ठीक है, वो सेपरेट क्या कर रहा है फ्रंटल को और पैराइटल लोब को, ठीक है। और फिर इस पैराइटल और टेम्पोरल के दरमियान में फिशर जा रहा होगा, वो क्या करेगा पैराइटल और टेम्पोरल को जो है वो डिवाइड करेगा, ठीक है। सेंट्रल सल्कस की क्या बात आ जाती है, सेंट्रल सल्कस की बात आ जाती है, वहाँ पे हमारे पास ये शुरू होता है सुप्रोमीडियल बॉर्डर से ½ इंच बिहाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन द फ्रंटल एंड ऑसिपिटल पोल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को पोल्स, सर्फेसेस, लोब्स, इनके बारे में एग्जैक्ट 100% श्योरिटी होनी चाहिए क्या चीज़ क्या होती है, ठीक है, ताकि अगर आप आगे ये चीज़ें याद कर रहे हो या देख रहे हो तो आपको पता चले कि अच्छा क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही, ठीक है। और ये डिसेंड करता है डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स एंड मेकिंग द एंगल ऑफ अबाउट 70 डिग्री विद द वेंट्रिकल लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस डायग्राम के अंदर हम देखें, अच्छा अगर आपको ये क्लियरली नज़र नहीं भी आ रहा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्लाइड्स जो है वो इंशाल्लाह मिल जाएंगी, तो आप उसके अंदर अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि क्या कौन सी चीज़ जो है वो क्या है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो सल्कस आ रहा है ना, देखें, अब ये वाला जो था ये हमारा फ्रंटल था, ये हमारा पैराइटल था, ठीक है, और ये हमारा टेम्पोरल पार्ट है। अब देखें ये जो है ये डिमार्केशन जो जा रही है, ये हमारे पास टेम्पोरल को और फ्रंटल को पैराइटल को जो है वो अलग अलग कर रही है। ये वाली जो हमारे पास डिमार्केशन है, ये वाली, ये हमारे पास फ्रंटल एंड पैराइटल को जो है वो अलग अलग कर रही है। अब जो पैराइटल लोब है उसके दरमियान में जो लाइन जा रही है ना उसको हम कहेंगे सेंट्रल सर्कस। अब जो सेंट्रल सर्कल से पहले चीज़ होगी उसको हम कहेंगे प्री, और जो उसके बाद होगी वो होगी पोस्ट। तो सेंट्रल सर्कस से जो पहले होगा वो हमारे पास होगा प्री सेंट्रल सर्कस, और उसके बाद जो है वो है हमारे पास पोस्ट सेंट्रल सर्कस, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास आ जाता है ये हमारे पास आ जाता है पोस्टीरियर रेमस ऑफ द लेटरल सर्कस, ठीक है। ये लेटरली हमारे पास सर्कस पड़ा हुआ है तो ये उसकी पोस्टीरियर रेमस आ गई है, ठीक है। अब एंटीरियरली ये दो हमारे पास पड़े हुए हैं, ये ऊपर है तो इसका नाम है सुपीरियर फ्रंटल सर्कस, ये नीचे है तो ये क्योंकि फ्रंटल लोब के अंदर है, ऊपर वाला सुपीरियर है नीचे वाला इंफीरियर है, नाम सिंपल आ गया, ठीक है। ये हमारे पास टेम्पोरल में आ जाता है, ये देखें ये वाला ऊपर है ये नीचे है तो ये सुपीरियर टेम्पोरल सर्कस हो गया, ये नीचे आ गया तो ये हमारे पास इंफीरियर टेम्पोरल सर्कस हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑसिपिटल लोब के अंदर जो है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एक ये आ गया,
ये है इंट्रापराइटल सल्कस, ठीक है। उसके बाद अपर एंड ऑफ द पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस, ये आपका अपर एंड ऑफ द पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस है। ये लेटरल सरफेस है ना, अगर हम इसको पोस्टीरियरली देखेंगे तो पता चल जाएगा ये अपर है, और ये वाला जो है पोस्टीरियर एंड ऑफ द पोस्ट कैल्करीन सल्कस है, और ये जो हमारे पास आ रहा है ये है ल्यूनेट सल्कस, ठीक है। ये हमारे सारे के सारे सल्कस हो गए। अच्छा, ये दो सल्कस रह गए, ये देखें, एक ये वाला सल्कस है, ये ऊपर, ये वाला जो सल्कस है ये है हमारे पास एंटीरियर असेंडिंग रेमस ऑफ द लेटरल सल्कस, ये एंटीरियर हॉरिजॉन्टल रेमस ऑफ द लेटरल सल्कस, और ये देखें ये और ये सारे के सारे आपके पास लेटरल सल्कस हैं। इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास पोस्टीरियर रेमस है, ये वाला एंटीरियर, ये आगे पड़ा हुआ एंटीरियर, ये उसके पीछे जा रहा है, ये पोस्टीरियर रेमस है, और ये क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टली निकल रहा है तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली रेमस ऑफ द लेटरल सल्कस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी आपको बात। अब इसके अंदर यही सारी बातें, प्री सेंट्रल सल्कस, पोस्ट सेंट्रल सल्कस, इसमें सारी यही बातें लिखी हुई, ठीक है। अगर कोई बात नहीं भी समझ आएगी तो आप उसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। अब ये देखें, ये सल्कस जो है इम्पॉर्टेंट, उनको मैंने जो है वो रेड लाइन से जो है प्रोमिनेंट कर दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं सल्कस के दरमियान पड़े हुए गायरस। मैंने आपको बताया था दो सल्कस के दरमियान में जो आपके पास फोल्ड होता है वो गायरस होता है। अब यूँ करके चीज़ जा रही है तो ये वाली जो चीज़ है ये सल्कस बनाएगी, आपकी ग्रूव जो है उसके दरमियान में ऊपर जो फोल्ड बन रहा है वो क्या है, गायरस है। अब ये हमारे पास है गायरा, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो जा रहा था वो सेंट्रल सल्कस था, ये देखिए ये वाला जो जा रहा था ये आपका लेटरल फिशर है। अब इसके दरमियान में ये जो ऊपर से उभरी हुई चीज़ आ रही है ना, दिस इज़ योर गायरस, और ये जो अंदर की तरफ आपके पास ग्रूव्स हैं, दीज आर योर सल्कसेस। हमारे पास एक सुपीरियर फ्रंटल गायरस है, फिर मिडल फ्रंटल है, फिर इन्फीरियर। ये फ्रंटल है आपके पास पार्ट ब्रेन का, उसको उसके पार्ट्स के मुताबिक जो सबसे ऊपर है वो सुपीरियर फ्रंटल गायरस हो गया, जो दरमियान में आ गया वो मिडल हो गया, जो सबसे लास्ट पे नीचे है वो इन्फीरियर गायरस हो गया, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये ऑर्बिटल आँख के ऊपर वाला पार्ट पड़ा हुआ है तो ये आपके पास ऑर्बिटल गायरस आ गई। ये आपके पास ट्रायंगुलर ऑपिकुलर आ गया। उसके बाद ये टेम्पोरल आ गया, तो टेम्पोरल के ऊपर मैंने आपको बताया था, देखें दो सल्कस थे, एक सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस था, एक इन्फीरियर था। तो सुपीरियर के ऊपर वाला जो है वो सुपीरियर टेम्पोरल गायरस हो गया, इन्फीरियर के ऊपर वाला इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस हो गया। इसी तरह वहाँ पे देख लें सेंट्रल सल्कस था, उससे पिछले वाला जो होगा वो प्री सेंट्रल गायराए होगा, और उससे आगे वाला जो है वो पोस्ट सेंट्रल गायराए होगा। यानी सेंट्रल सल्कस और प्री सेंट्रल सल्कस के दरमियान वाला एरिया प्री सेंट्रल गायराए हो गया, सेंट्रल सल्कस और पोस्ट सेंट्रल सल्काए के दरमियान का एरिया पोस्ट सेंट्रल गायराए हो गया, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट समझ आ गया। उसी तरह आपका एंगुलर गायराए है, सुप्रा मार्जिनल गायराए है, सुपीरियर पैराइटल लोब गायराए है, इन्फीरियर पैराइटल लोब गायराए है, और पीछे जो है ऑसिपिटल के एरिया में आपके पास लेटरल ऑसिपिटल गायराए है, ठीक है। लेटरल सरफेस के ऊपर कौन कौन से गायराए हैं, प्री सेंट्रल गायराए आपको लेटरल सरफेस पे नजर आता है, पोस्ट सेंट्रल नजर आता है, सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर फ्रंटल गायराए, सुपीरियर मिडल एंड इंफीरियर टेम्पोरल गायराए, और सुपीरियर इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल्स और एंगुलर गायराए। ये सारे के सारे गायराए जो हैं वो आपको लेटरल सरफेस के ऊपर नज़र आते हैं, ठीक है। अब ये जो गायराए हैं इनको हम लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है डिफरेंट कलर्स के साथ। अब हम लोग बात कर लेते हैं मीडियल सरफेस के ऊपर, कि मीडियल सरफेस के ऊपर कौन कौन से हमारे पास सल्काए पड़े हुए हैं, ठीक है। पहले हम लोग सल्कस जो है उनको पढ़ेंगे, उसके बाद उनके दरमियान में जो प्रेजेंट गायरस हैं उन्हें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, तो वो हमारे पास सेंट्रल गायरा सल्कस था जो हमारे पास लेटरल सरफेस पे भी नज़र आ रहा था, और वो हमारे पास मिडल सरफेस पे भी नज़र आ रहा है। उससे पहले वाला हमारे पास प्री सेंट्रल है, उससे आगे वाला हमारे पास पोस्ट सेंट्रल है। दरमियान में जो हमारे पास ये नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ योर सिंगुलेट सर्कस, ठीक है। ये हमारा सिंगुलेट सल्कस है, और ये जो है हमारा फॉर्निक्स वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे आ जाता है वो हमारे पास अनकस है, और ये पैरा हिप्पोकैम्पल आपके पास गायराए आ जाता है। फिर वो कैल्करीन आपके पास सल्कस आ जाता है, वो सिंगुलेट, ये जो हमारे पास है ये आपके पास सिंगुलेट गायरस आ गया ये वाला, और उसके बाद पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस आ जाता है ये वाला। ये पैराइटल बोन और पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब को ये
डिवाइड कर रहा है, और ऊपर आपका पोस्ट सेंट्रल सल्कस आ गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हाँ जी, ये वाली बातें हैं इसके अंदर, ये देखिए, ये कलर्स के साथ जो है वो डिफ्रेंशिएट हुए हैं। अब गायराई की बात कर लेते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके दो एरियाज़ के दरमियान वाला जो दो सल्कस के दरमियान वाला एरिया जो है वहाँ पर गायराई था, तो यहाँ पे उसी तरह गायराई जो है वो हम लोग किया है। तो सिंगुलेट सल्कस था तो सिंगुलेट गायरस आ गया, पैरासेंट्रल लोब्यूल आ गया, प्री के क्यूनियस आ गया और क्यूनियस आ गया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इन्फीरियर सरफेस की, कि इन्फीरियरली हमारे पास कौन कौन से सल्काए जो है वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो देखें जो हमारे पास ऑर्बिटल हमारे पास पार्ट आ जाता है, ऑर्बिटल सरफेस, उसके अंदर हमारे पास जो मीडियली, सबसे मीडियली जो हमारे पास लाइन रन कर रही है वो हमारे पास ओल्फैक्टरी सल्कस है, और उसके लेटरली जो है वो हमारे पास ऑर्बिटल सल्कस है जो एच शेप जो है वो बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेम ऑफ द लेटरल सल्कस। स्टेम क्या होती है, किसी भी चीज़ का जो निचला हिस्सा होता है वो आप स्टेम कहते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये वाला जो है वो आपका लेटरल सल्काए बन रहा है, लेटरल सरफेस बन रही है, उसका स्टेम ऑफ द लेटरल सल्कस है। और उसके बाद हमारे पास जो पैरा हिप्पोकैम्पल सल्कस हम लोगों ने मीडियल सरफेस पे पढ़ा था, वो हमें यहाँ से भी नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके अगला वाला जो है वो हमारे पास कोलेटरल सल्कस आ जाता है, और उससे सबसे जो हमारे पास लेटरली प्रेजेंट है वो हमारे पास ऑसिपिटो टेम्पोरल सल्कस आ जाता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इंफीरियर सरफेस के ऊपर जो गायराएँ हैं वो हमारे पास गायराए रेक्टस आ जाता है, और ये हमारे पास ऑर्बिटल गायराए आ जाता है, लेटरल ऑसिपिटो टेम्पोरल गायराए आ जाता है, मीडियल ऑसिपिटो टेम्पोरल गायराए है, पैरा हिप्पोकैम्पल गायराए है, लिंगुअल गायराए है और अनकस गायराए है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और उसके मेन फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कॉन्शियसनेस। ठीक है, आप एक बंदा कितना अलर्ट है, उसकी अलर्टनेस, कॉन्शियसनेस जो है वो आपके पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो कंट्रोल करता है। इधर आपकी सारी मोस्ट सेंसरी जो मोडेलिटीज़ हैं असेंड टू द कॉर्टेक्स फ्रॉम द थैलेमस परसीव्ड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। अगर फॉर एग्जांपल आपने एग्ज़ाम देना होता है तो आप कोई चीज़ याद करते हैं, और जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपके सामने बुक तो नहीं होती ना, आप अपनी याददाश्त को जो है, कॉन्शियस को जो है वो अलर्ट करते हैं, और उसके अंदर जो सेव मेमोरी होती है उसको आप जो है वो याद करके अपने पेपर को अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो थैलेमस से जो है जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में आती है, और वो फिर वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन या स्टिमुलस की बेसिस के ऊपर जज करता है कि क्या ये चीज़ पहले हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो किस तरह हुई है, और अब मैंने इसको किस तरह आगे से डिलीवर करना है। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम जो है वो आपकी सारी की सारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव करता है। ठीक है, इसमें आपके पास पैराइटल लोब आ जाता है, इसको हम सोमेटोसेंसरी कहते हैं। सोमेटोसेंसरी नाम से पता चल रहा है, सोमा मीन्स बॉडी, सेंसरी मीन्स सेंसरी सेंसेशंस, तो आपकी बॉडी से जो सेंसरी सेंसेशन है वो आपके पास पैराइटल लोब में आती है। ऑसिपिटल लोब जो है वो विजन से रिलेटेड है। ठीक है, इसीलिए आपको कहते हैं कि अगर आपके बैक ऑफ द ब्रेन के ऊपर चोट लग जाए तो आपकी नज़र जो है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, टेम्पोरल लोब जो है वो हेयरिंग से रिलेटेड है, टेम्पोरल लोब डैमेज हो जाए तो आपकी हेयरिंग लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इन्फॉर्मेशन कहते हैं। स्टोरेज क्या होती है, किसी चीज़ को आपने वहाँ पे स्टोर कर लिया है। रिट्रीवल क्या होती है, जब उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है तो आप उसे वहाँ से दोबारा से ड्राइव कर लें। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज एलैबोरेटेड टू द एसोसिएशन ऑफ कॉर्टेक्स एट द मीटिंग ऑफ द पैराइटल टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल लोब फॉर आइडेंटिफिकेशन बाय द टच, साइट एंड हेयरिंग। और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, टच की फॉर्म में हो सकती है, हेयरिंग की फॉर्म में है, साइट की फॉर्म में है। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम, मीडियल पार्ट ऑफ द सेरिब्रम जो है वो आपका क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम बनाता है। ये क्या करता है, ये आपकी स्टोरेज करता है इन्फॉर्मेशन को, और रिट्रीवल ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड इन द पोस्टीरियर ऑफ द कॉर्टेक्स। फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है, किसी इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने उसे प्रोड्यूस कर दिया है, तो वो आपके क्या लिम्बिक सिस्टम में आके जो है वो सेव हो जाएगी, और जब आपको उसकी ज़रूरत होगी तो वो वहाँ से जनरेट होके डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, मोटर एरिया की बात कर लेते हैं। फ्रंटल लोब एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम जो है वो कंसर्न होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मूवमेंट से।
इसके अंदर जो आपके पास पहला जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो आपके पास प्राइमरी मोटर एरिया है, प्री मोटर एरिया है, सप्लीमेंटर मोटर एरिया और प्री फ्रंट। अब हमारे पास जो चौथा एरिया है वो हमारे पास है प्री फ्रंटल एरिया, जो हमारे पास गाइडेंस होता है कॉम्प्लेक्स मोटर बिहेवियर उसके लिए, ठीक है। अब इन मोटर एरियाज जो हैं, जो भी प्राइमरी मोटर एरिया, इन सारे एरियाज़ को जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और इसके अलावा जो भी हमारी ब्रेन जो है उसका सेरिब्रम का पार्ट जो भी स्पीच से रिलेटेड है, थिंकिंग से रिलेटेड है, उनको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह जो है वो कवर करेंगे। स्लाइड्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगी ग्रुप के अंदर। अगर आपको फिर भी कोई मसला है तो आप मुझे जो है ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।